19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान हो चुका है और अभी 6 चरण बाकी हैं। हम आपको देश के अलग अलग हिस्सों का चुनावी माहौल अपनी चुनाव यात्रा के जरिए दिखा रहे हैं। आज आपको लिए चलते हैं महाराष्ट्र की बेहद हॉट सीट सोलापुर। यहां पर क्या बड़े मुद्दे हैं, उम्मीदवारों के क्या दावे हैं, हमारी सहयोगी पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एनडीटीवी की चुनावी यात्रा पहुंची है महाराष्ट्र के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में स्थित सोलापुर में, जो कि कर्नाटक सीमा के बेहद करीब है। और यहां का सियासी पारा देखना बिल्कुल दिलचस्प होता है और यही ग्राउंड रिपोर्ट हम आपके सामने रखने आए हैं। लेकिन उससे पहले एक अहम ग्राउंड रिपोर्ट हम आपके सामने रखेंगे इस पारे को लेकर। भरी दोपहरी में खड़े रहना भी हमें यहाँ पे दिक्कत हो रही है, क्योंकि 43 से 42 डिग्री में इस वक्त हम मौजूद हैं। एक हफ्ता पहले भी सबसे ज्यादा तापमान 43 डिग्री का सोलापुर में ही देखा गया और बढ़ते तापमान में अब पानी की बड़ी किल्लत यहाँ के लोग झेल रहे हैं। और 6 से 7 सालों में अगर आप देखें तो ऐसा पहली बार है कि सोलापुर पानी के टैंकरों पर इस तरह से निर्भर है मार्च महीने से ही, क्योंकि जो जलाशय है उजनी डैम, वहां पर जो जलस्तर है वो शून्य के 36% नीचे आ चुका है, माइनस में है। तो ऐसे में जो रिजर्व का पानी है अब लोगों को वो दिया जा रहा है 15 से 20 दिनों के अंतराल में। तो बढ़ते पारे में आप सोचे 15 से 20 दिनों के अंतराल में उन तक पानी पहुंच रहा है। ऐसे में जो निजी संस्थाएं हैं, सरकार नहीं, निजी संस्थाओं के जो टैंकर हैं अब वो घुमाए जा रहे हैं और वो भी एक गांव में 8 से 7 दिन के अंतराल में पहुंच रहे हैं। तो पानी की बहुत ही बड़ी समस्या यहाँ के लोग झेल रहे हैं और यही है उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा, जो हम आपके सामने रखेंगे अपने ग्राउंड रिपोर्ट्स के जरिए। तपते सोलापुर में सियासी गर्मी से पहले हमारा सामना हुआ यहाँ के सबसे गर्म मुद्दे पानी की किल्लत से। 2 एकड़ में फैली टमाटर की खेती बर्बाद हो चुकी है, क्योंकि इसके लिए पानी लाने वाले टैंकर अब खेतों के बजाय प्यासों के पास पहुंचाए जाने लगे हैं। कितने परिवार हैं वहाँ पे? कुंभारी में तो मेरे ख्याल 2000 परिवार वहाँ पे रहते हैं। ठीक है। और ये है वो पानी के टैंकर, आप ये दोनों टैंकर पहुंचाने वाले हैं सर? हर दिन पहुंचाता हूं, हर दिन 15 टैंकर मैं कुंभारी को पानी देता हूं। समस्या को जरा इन तस्वीरों में भी दिखाऊं कि यहाँ पर देखिए क्या हालत है इस खेती की, कि ये बिल्कुल सूख चुका है। तो किसानों की यहाँ पर परवाह से पहले इस बात की परवाह करनी पड़ रही है कि लोगों तक पीने का पानी पहुंचे। तो ये किल्लत अभी अप्रैल महीने में शुरुआत हो चुकी है इसकी। देखिए, खेतों में तो पानी किसानों को थोड़ी थोड़ी है, उनका बॉडी यानी कि बोरवेल को वगैरह, मगर लोगों को पानी नहीं है। छोटे छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग, महिलाएं, पुरुष, हर कोई बस किसी तरह अपने मटकों को भरने की जंग लड़ता दिखता है। और कुंभारी गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं। पानी का टैंकर यहां पर पहुंच चुका है। यहाँ के गांव वाले आप देख सकते हैं। कितने मटके भरे? 10 मटके भरे। कितने दिन चलेगा? अभी 2 दिन चलेगा, 5 वो भी। फिर बाकी दिन क्या करेंगे? क्या करेंगे, ऐसा बैठेंगे। कैसे मैनेज कैसे कर रही हैं आप? ऐसा एक घड़ा पीने को, ये घड़ा पकाने को, ऐसा चाहिए। 2 ही दिन चल पा रहा है। हाँ। 10 मटका 2 दिन चल पा रहा है। तो बाकी दिन क्या करते हैं? टैंकर आने में दिन उधर का इधर का, खेत जाने का, उधर जाने का, इधर जाने का, ऐसा करते हैं। अक्षता पुजारी जैसी नन्ही बच्चियों को पानी भरने के लिए कई बार स्कूल से छुट्टी लेनी पड़ती है। स्कूल नहीं जा पाई? नहीं जा पाई, पानी भरना था इसलिए। भरना इसलिए। तो ये समस्या अभी धर्मराज जी यहाँ पर है कि मतलब बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि पानी भरना है। तो मतलब घर घर की ये समस्या यहाँ पर है। हर घर की इधर यही समस्या है मैम। लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, प्रशासन की दखल नहीं ले रही है। डीएम के पास सिर्फ 16 टैंकर है और उसके अंदर 12 टैंकर चालू हैं और उस 4 टैंकर इसलिए बंद है कि उनके पास ड्राइवर नहीं है और दूसरी ड्राइवर नहीं है। ड्राइवर नहीं रहने की वजह से 4 टैंकर बंद है। स्थिति है एक माह से। ऐसे में जैसे कि हमारे स्थानीय पत्रकार बता रहे हैं सलाउद्दीन शेख, कि कुछ गांव ने ये भी फैसला किया है कि पानी का इतना बड़ा मुद्दा है और अगर ये हल नहीं होता है तो वो वोट नहीं डालेंगे। तो आप देखें किस तरह से ये स्थानीय मुद्दा एक बड़ा सियासी मुद्दा भी बना हुआ सोलापुर में नजर आ रहा है।
पानी की कमी का मुद्दा अगर गर्म है तो सोलापुर में बढ़ती बेरोजगारी और उद्योग के खात्मे का जो मुद्दा है वो चरम पर है। एक समय में मशहूर सोलापुरी चादरों का कारोबार करीब 90% तक खत्म हो चुका है। जो 5वीं पीढ़ी किसी तरह से इसे चला बढ़ा रही है, उनकी आगे की पीढ़ी रोजगार की कमी की वजह से पुणे, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में पलायन कर रही है। इनसे आप बात करेंगे तो पाएंगे कि सरकारी उदासीनता इसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदार है। सोलापुर की बात करें तो ये दिलचस्प बनाता है जो यहाँ की बहुसांस्कृतिक विशेषताएं हैं, क्योंकि यहाँ पर मराठी, तेलुगु और कन्नड़ भाषाएं बोली जाती हैं। कई ऐसे हिस्सों में जो आप जाएंगे, कर्नाटक के सीमा से लगे हुए हिस्से हैं, वहाँ पर कन्नड़ ही मातृभाषा है। मराठी के साथ साथ जो महाराष्ट्रियन लोग हैं वो कन्नड़ भाषा में बात करते हैं। और इसीलिए जब यहाँ के बुनियादी मुद्दे चरम पर होते हैं, लोगों में गुस्सा होता है, तो कई बार ऐसा भी देखा गया है कि कर्नाटक में शामिल होने के लिए प्रस्ताव भी पारित किया गया है कुछ गाँव में। तो सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ये खत्म होने की कगार पे आ चुका है उद्योग। आज पहले सोलापुर का चद्दर मतलब एक ब्रांड होता था। चद्दर मतलब गोदरेज जैसे कपाट बोला जाता था, वैसे चद्दर मतलब सोलापुर बोला जाता था। लेकिन आज यहाँ पे सिर्फ 5-10% उद्योग बचा है, बाकी 90% उद्योग यहाँ का खत्म हो चुका है। नीचे जाने के कारण बोले तो गवर्नमेंट का सब्सिडी नहीं है इसको, मेन लाइट बिल ज़्यादा है। हाँ, लेबर का प्रॉब्लम, स्किल डेवलपमेंट का प्रॉब्लम हो रहा है, दिन ब दिन बढ़ रहा है। हाँ, ट्रेनिंग सेंटर भी नहीं है, इसके वजह से नीचे जाने का कगार पे है। मार्केटिंग का जो मेन मुद्दा है, तो मार्केटिंग की वजह से नीचे जा रही है। और उसमें जो स्किल लेबर जो है, स्किल लेबर मिलना चाहिए। आजकल जो है ना, लेबर का तो हम मिनिमम वेजेस तो देते ही है, लेकिन उनसे ज़्यादातर प्रोडक्शन लेने का जो नया टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजी हमने अडेप्ट किया है, लेकिन उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल रहा है। 12 महीना, वो 11 महीना ये स्टॉक पड़ा रहता है। इसीलिए स्टॉक को देख के हम क्या करते हैं, एक 2 दिन छुट्टी, 3 दिन छुट्टी होता है। को 3 दिन छुट्टी दे रहे हैं हफ्ते में। हाँ, हफ्ते में। और एक इसका मेन कारण है यहाँ पे एयरपोर्ट के वजह से ना, उसमें 20% हमारा मार्केट का भी थोड़ा डाउन हो रहा है। एयरपोर्ट अभी तक यहाँ पे सुविधा नहीं है। हम सब टैक्स पेयर है, हम सब लोग, लेकिन हमको जितना हेल्प चाहिए गवर्नमेंट से वो नहीं मिल रहा है हमको। इससे पहले एक बार मोदी जी आए थे 2014 या 15 में, मुझे कुछ इतना याद नहीं आ रहा है। तब उन्होंने हमको बोला था कि सोलापुर के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं, डिफेंस के लिए भी सोलापुर का चद्दर, टॉवेल सब कुछ आप लोग सप्लाई कर सकते हैं। मैं ये सब करके दिखाऊंगा आपके लिए। मोदी जी सब कुछ काम। रिसेंटली उन्होंने आवासीय योजना भी यहाँ पर लेकर आए हैं श्रमिकों के लिए, वो सारी चीजें। हाँ, क्या यहाँ पर बातें चल रही हैं? नहीं, आवास योजना तो हो रहा है, लेकिन हमको गवर्नमेंट से जितना हेल्प हम जो एक्सपेक्टेशन किए थे उसमें कुछ भी नहीं मिल रहा है। जब गवर्नमेंट का और यहाँ का राजनीति चेंज जैसे जैसे होते जा रहा था, तब से यहाँ का पूरा बिजनेस, गवर्नमेंट के नीतियाँ गलत तरीके से होने की वजह से पूरा मिल बैंक बंद पड़ा है और यहाँ का बिजनेस भी बंद पड़ने जैसा हो रहा है। लेकिन अब भी ऐसे कई यहाँ पर स्टेप्स लिए जा सकते हैं, कदम उठाए जा सकते हैं सरकार की तरफ से, जिससे फिर से एक बार जान फूंकी जा सकती है टेक्सटाइल उद्योग में। तो सोलापुर में अगर हम मौजूद हैं, ये मुद्दा भी बेहद अहम है जो आपके सामने हमें रखना था, क्योंकि इससे रोजगार इस कदर घटा है कि जो युवा लोग हैं अब वो दूसरी जगह पर माइग्रेट होने लगे हैं, हैदराबाद, बेंगलुरु या फिर पुणे। तो सोलापुर की पहचान कुछ धीरे धीरे इस तरह से सालों से खत्म होती हुई दिख रही है। सोलापुर लोकसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। यहां लिंगायत, मराठा, दलित, मुस्लिम मतदाताओं का असर देखा जाता है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच यहां सीधी टक्कर है। कांग्रेस के दिग्गज नेता सुशील कुमार शिंदे की बेटी प्रणीति शिंदे महाविकास अघाड़ी की उम्मीदवार के तौर पर मैदान में है, तो दूसरी ओर आरएसएस से जुड़े बीजेपी उम्मीदवार राम सातपुते हैं। टक्कर दबदबा बना मोदी लहर की दिखती है। आता काही लोक या सोलापूरमध्ये काँग्रेसला समर्थन देतात। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यहाँ पर पहुंचे हैं। उसी रथ यात्रा पर इस वक्त हम मौजूद हैं जहां पर जनसभा को संबोधित कर रहे हैं देवेंद्र फडणवीस। और नीचे आप देखिए किस संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठा है। 41 डिग्री का तापमान है, भरी दोपहरी में, इस तपती गर्मी में किस संख्या में लोग इकट्ठा है आप देख सकते हैं। और रह रहकर यहाँ पर मोदी के नारे और जय श्री राम के नारे लोग लगाते हुए और देवेंद्र फडणवीस यहाँ पर लोगों को संबोधित करते हुए।
सर सेफ सीट या कड़ी टक्कर, सेफ सीट या कड़ी टक्कर? आराम से चुनकर आएंगे, सब जगह मोदी जी क्या हुआ है। हमारे देश के पंतप्रधान जो है पूरा 22 घंटे काम करते हैं। हम तो सिर्फ खाली 1 घंटे धूप में रहे, हमको कुछ भी तकलीफ नहीं हो रहा। हमको पूरा जोश आ रहा है कि पूरा देश में हमारा भारतीय जनता पार्टी ही रहेगा। ग्रामीण इलाकों से तो हम होकर आए हैं, पानी की समस्या हमने देखी है। मैडम समस्या है, बट वो 3 दिन के लिए पानी आता है इधर सिटी में। हर 3 दिन में पानी आता है। 8 दिन पे मैं सुन रही हूँ। 8 दिन पे नहीं, 3 दिन पे आता है। और मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे युवाओं के लिए नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। युवाओं के लिए मैंने सुना कि यहाँ पे रोजगार की इतनी कमी है कि लोग पलायन कर रहे हैं। जिनके पास डिग्री नहीं है ना, उनके पास की कमी है। जिनके पास खुद की डिग्री है, जो आप रोजगार है। ಹುಲಿ ಬಂದರೆ ಕಾಡು ನಡಗೋದು, ಸಿಂಹ ಬಂದರೆ ನಾಡು ನಡಗೋದು. ಹುಲಿ ಬಂದರೆ ಕಾಡು ನಡಗೋದು, ಸಿಂಹ ಬಂದರೆ ನಾಡು ನಡಗೋದು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಬಂದರೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವೇ ನಡಗೋದು. लोकसभा की हॉट सीट्स में से ये एक महाराष्ट्र की सोलापुर सीट भी आती है, जहां एनडीटीवी की चुनावी यात्रा पहुंची है और यहां पर बीजेपी और कांग्रेस की सीधी टक्कर है। यहां से पूर्व सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार शिंदे ने 2 बार की हार के बाद अपनी जो सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा है, उसके बाद ये भी उन्होंने कहा कि वो विरासत अपनी बेटी प्रणति शिंदे को सौंप रहे हैं। यानी कि यहाँ से महाविकास अघाड़ी की कांग्रेस की उम्मीदवार प्रणति शिंदे है, लोकसभा की 3 बार की विधायक है। जब काम के बारे में कोई बात नहीं कर पाता है या काम के मुद्दों को लेके जब कोई बात नहीं करता है, ये बीजेपी की टिपिकल स्टाइल है या मोडस ऑपरेंडी है कि काम को छोड़ के कैंपेन या भाषण हमेशा दूसरी जगह लेने की कोशिश करते हैं। विषय अंतर जिसको कहते हैं वो करने की कोशिश करते हैं। लोग होशियार है, जब यहाँ पे शेतकरी किसान जो है वो मर रहे हैं, पानी नहीं है, वो उनको प्यास लग रही है और ये इन चीज़ों की बात करते हैं क्योंकि उनको भी पता है कि उन्होंने काम नहीं किया है। लेकिन अभी लोग होशियार हैं। इस देश के लोगों में जो आप जहर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जात पात और धर्म के ऊपर राजनीति करके, लोग अभी इनको सबक सिखाएंगे। बीजेपी उम्मीदवार राम सातपुते हिंदुत्व का झंडा थामे हैं और सुशील कुमार शिंदे के हिंदू आतंकवाद जैसे पुराने विवादित बयानों को मुद्दा बना रहे हैं। सुशील कुमार शिंदे जी ने भगवा आतंकवाद कहा है। हिंदू आतंकवाद का जो वर्ड है, उस वर्ड को लोगों तक पहुंचाने का काम ये सुशील कुमार शिंदे जी ने किया है। और यहाँ की जनता धर्माभिमानी है, राष्ट्राभिमानी है। जिस तरीके से इन्होंने हिंदू समाज का अपमान किया है, हिंदू आतंकवाद कह के एक धब्बा लगाने का उन्होंने प्रयास किया, इसका बदला सोलापुर की जनता जरूर लेगी। और यहाँ पर मैं सोलापुर जिले का विधायक हूँ, यहाँ से विधायक रहा हूँ और अभी विधायक हूँ मैं, तो मैं यहाँ का स्थानीय हूँ। ये जो लोग बाहरी कह रहे हैं, आप कहना चाह रहे हैं? मैं यहाँ का हूँ, मैं यहाँ का विधायक हूँ। मेरे माताजी पिताजी ने यहाँ पर गन्ने की फैक्ट्री में गन्ना काटने का काम किया है। मैं भी कॉन्फिडेंट हूँ उतना ही जितना प्रणति है। उन्होंने 3 टर्म यहाँ असेंबली का काम किया है और सिस्टमेटिकल काम किया है, ऐसा नहीं है। उसको अपॉर्चुनिटी भी कई बार आ गई मंत्री परिषद की, लेकिन उन्होंने उसका स्वीकार नहीं किया। रिप्लाई अच्छा देती है और फजूल के आरोप प्रत्यारोप नहीं करती है। 2019 में बीजेपी ने धार्मिक गुरु जय सिद्धेश्वर शिवाचार्य को मैदान में उतारा था, जिन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार शिंदे को हराया था। वो मोदी की लहर थी। वंचित बहुजन अघाड़ी से खुद प्रकाश अंबेडकर उम्मीदवार थे, जिन्होंने कांग्रेस का वोटों का गणित खूब बिगाड़ा। ना हम किसी का गेम बिगाड़ने आए हैं, ना किसी को समर्थन देने आए हैं, हम हमारी ताकत बढ़ाने आए हैं। 2014 में जब लोगों ने बीजेपी को चुना, कांग्रेस से कुछ बेहतर करेगी, तो 10 साल में आपने अगर देखा तो 10 साल में बीजेपी ने भी कुछ कर नहीं पाए। वो सर्वसाधारण जनता जो है, जो ग्रास रूट लेवल पे है, उन तक पहुंच नहीं पाए। तो उनके सामने हम एक तीसरा पर्याय करके सामने खड़े हैं, जो गरीब जनता है, जिनके तक जहां तक कांग्रेस और बीजेपी नहीं पहुंच पाई, वहां तक हम पहुंचने के इरादा रखते हैं। और डेवलपमेंट के मुद्दे पे कायम रह के हम लोग सोच रहे हैं कि अभी इसके आगे का जो राजकारण है, वो राजकारण ना होते हुए समाजकारण के मूलभूत पिलर्स पे हम लोग राजनीति करेंगे।
सोलापुर लोकसभा में 6 विधानसभा सीटें आती हैं। 4 विधायक बीजेपी के हैं, 1 विधायक कांग्रेस का और 1 अजीत पवार गुट एनसीपी का। यानी कि सोलापुर लोकसभा में बीजेपी और महायुति ही मजबूत दिख रही है। बीजेपी के जो मौजूदा सांसद यहाँ पर हैं, धार्मिक गुरु जय सिद्धेश्वर शिवाचार्य, उनको लेकर बताया जाता है कि थोड़ी नाराजगी लोगों में है, कुछ लोग उनके नाम नहीं जानते। ऐसे में प्रणिति शिंदे के साथ जो टक्कर ले सके वैसा उम्मीदवार बीजेपी को चाहिए था। राम सातपुते यहाँ पर लाए गए तो निर्णायक शक्ति किसके पास है, प्रबल दावेदार कौन है, ये 7 मई को पता चलेगा जब तीसरे फेज में सोलापुर वोट करेगा और बीजेपी हैट्रिक लगाएगी या फिर प्रणिति शिंदे अपने पिता की हार का बदला लेंगी। ये 4 जून को पता चलेगा जब नतीजे सामने आएंगे। सोलापुर से हमारे स्थानीय पत्रकार सलाउद्दीन शेख के साथ कैमरा पर्सन संजय मंडल और मैं पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया के लिए।